तो हमारा अगला शब्द है इंटरमीडियरी। देखिए, ये एक नाउन है। इसका सीधा सा मतलब होता है कोई भी इंसान या कोई कंपनी जो दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करे, ताकि उनके बीच कोई समझौता, कोई अग्रीमेंट हो पाए। बिल्कुल आम भाषा में कहें तो ये एक बिचौलिया या मिडलमैन होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, द बैंक एक्टेड एज एन इंटरमीडियरी फॉर द टू कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन द मर्जर। सोच के देखिए, जब दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिल रही हैं, यानी उनका मर्जर हो रहा है, तो उनके बीच में एक बैंक ने इंटरमीडियरी का रोल निभाया। मतलब बैंक ने उनके फाइनेंशियल डील्स को स्मूथ किया, सारी पेपरवर्क में हेल्प की, एक तरह से दोनों के बीच का पुल बन गया। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। सेंटेंस है, During the dispute, a lawyer served as an intermediary between the feuding family members. इसका मतलब है कि जब एक ही परिवार के लोगों में कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हुआ, तो एक वकील ने उनके बीच सुलह करवाने के लिए एक इंटरमीडियरी का काम किया। वकील, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह दोनों साइड की बात सुनकर मामले को आसानी से सुलझा सकता है। अब आते हैं एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले एग्जाम्पल पर, जो हम सब यूज करते हैं। सेंटेंस है, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस आर अ मॉडर्न इंटरमीडियरी कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? Amazon या फ्लिपकार्ट। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं? ये दुनिया भर के बायर्स यानी खरीदने वालों और सेलर्स यानी बेचने वालों को एक साथ एक जगह ले आते हैं। तो ये भी तो एक तरह के मॉडर्न इंटरमीडियरी ही हुए ना। ये वर्ड आपको न्यूज में भी बहुत सुनने को मिलेगा। स्क्रीन पर एक न्यूज रिपोर्ट से कोट है, द यूनाइटेड नेशंस विल कंटिन्यू टू एक्ट एज एन इम्पार्शियल इंटरमीडियरी टू फैसिलिटेट पीस टॉक्स बिटवीन द टू नेशंस। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस दो देशों के बीच शांति की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष इंटरमीडियरी की भूमिका निभाता रहेगा। तो इससे ये भी साफ होता है कि सिर्फ लोग ही नहीं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं। चलिए अब फटाफट इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द देख लेते हैं। सिनोनिम्स में है मीडिएटर, गो बिटवीन, एजेंट और ब्रोकर। देखा जाए तो इन सभी शब्दों का मतलब लगभग वही है, कोई बीच का आदमी या मध्यस्थ। और इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स हैं प्रिंसिपल और सॉर्स। प्रिंसिपल वो होता है जो मेन डिसीजन ले रहा है, जिसके लिए इंटरमीडियरी काम कर रहा है। और सोर्स का मतलब है स्रोत, यानी जहां से कोई चीज डायरेक्ट शुरू हो रही है बिना किसी मिडलमैन के। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।